हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और आप सभी से विनती है कि आप मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर को स्ट्राइक मिल रहा है और उनके चैनल गायब हो रहे हैं। क्या पता है अगला नंबर हमारा भी हो, इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है अपने सेकंड चैनल का, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ऐश का चार्जर सेस्मिक टॉस अटैक करके ब्लेज़िकन को मार देता है, जिसके बाद स्टेडियम में पूरा धूल ही धूल होता है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी धूल हटती है और हम देखते हैं ब्लेज़िकन तो ठीक ठाक खड़ा होता है, लेकिन वहीं पे चार्जर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। जिसके बाद मीशू कहता है ऐश मेरे ब्लेज़िकन ने ज़मीन पे ओवरहीट अटैक करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है, जिसे देख के ऐश बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन फिर मीशू कहता है तो ऐश मेरे ब्लेज़िकन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना। तभी ऐश कहता है हाँ तुम्हारा ब्लेज़िकन इंटेलिजेंट तो है, लेकिन मेरे चार्जर के सामने नहीं टिक पाएगा तुम्हारा ब्लेज़िकन। जिसके बाद ऐश अपने चार्जर को थंडर पंच अटैक करने को बोल देता है, जिसके बाद ऐश का चार्जर थंडर पंच अटैक करके मीशू के ब्लेज़िकन को मार देता है। जिसके बाद मीशू का ब्लेज़िकन जख्मी हो जाता है, लेकिन तभी मीशू भी अपने ब्लेज़िकन को फायर पंच करने को बोल देता है, जिसके बाद ब्लेज़िकन भी चार्जर को फायर पंच अटैक करके मार देता है। फिर दोनों के बीच में फिर से बैटल शुरू हो जाती है और दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को फिर से अपने अपने अटैक से मारने लगते हैं। ये बैटल बहुत देर तक चलती है। अब दोनों ही पोकेमॉन बहुत ज़्यादा थक चुके थे और जख्मी हो चुके थे और ऐश देखता है कि ब्लेज़िकन चार्जर के बिल्कुल सामने ही है। तभी ऐश अपने चार्जर को कहता है चार्जर इस बार ब्लेज़िकन को बिल्कुल भी मत छोड़ना, ब्लेज़िकन को पकड़ लो और सेस्मिक टॉस अटैक से मार दो। जिसके बाद चार्जर ब्लेज़िकन को पकड़ लेता है, जिसे देख के मीशू कहता है फिर से ओवरहीट अटैक ज़मीन पे करो और अपने आप को प्रोटेक्ट करो। जिसके बाद ऐश कहता है इस बार ऐसा मत होने देना, ब्लेज़िकन का मुंह बहुत ज़ोर से पकड़ लो। जिसके बाद चार्जर ऐसा ही करता है और ब्लेज़िकन का मुंह बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है। जिसके बाद ब्लेज़िकन अपना कोई भी अटैक नहीं कर पाता है और चार्जर सेस्मिक टॉस अटैक से ब्लेज़िकन को मार देता है। जिसके बाद यहाँ पे फिर से धूल ही धूल होती है और धूल हटती है और हम देखते हैं कि ब्लेज़िकन तो हार चुका है, लेकिन वहीं पे चार्जर भी बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में खड़ा होता है। अब चार्जर को एक भी अटैक लगा तो चार्जर हार जाएगा, ऐसी हालत में चार्जर होता है। लेकिन ऐश बहुत ज़्यादा खुश होता है कि ऐश के चार्जर ने फाइनली मीशू के ब्लेज़िकन को हरा दिया। तभी रेफरी कहता है मीशू का ब्लेज़िकन ले नहीं सकता, इस राउंड का विनर है चार्जर और ऐश कैचम। जिसके बाद मीशू अपने ब्लेज़िकन को वापस बुला लेता है और अपने ब्लेज़िकन से कहता है ब्लेज़िकन तुमने बहुत अच्छा करा, अब तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। जिसके बाद मीशू अपने सेकंड पोकेमॉन एग्रोन को बाहर बुला लेता है, जिसे देख के ऐश कहता है अब मेरे चार्जर को एक भी अटैक लगा तो मेरे चार्जर हार जाएगा, लेकिन मैं अपने चार्जर को वापस भी तो नहीं बुला सकता क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन तभी मीशू अपने एग्रोन को हाइपर बीम अटैक करने को बोल देता है। जिसके बाद मीशू का एग्रोन हाइपर बीम अटैक कर देता है, जिसे देख के ऐश कहता है बचो चार्जर। जिसके बाद चार्जर बचने की कोशिश करता है, लेकिन चार्जर पहले से ही बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में होता है, इसलिए इस अटैक से बच नहीं पाता है और एग्रोन की हाइपर बीम लगती है सीधी चार्जर को। जिसके बाद चार्जर हार जाता है। तभी रेफरी कहता है चार्जर लड़ नहीं सकता, मतलब इस बैटल का विनर है मीशू और एग्रोन। जिसके बाद ऐश अपने चार्जर को वापस बुला लेता है और ऐश ज़्यादा हैरान नहीं होता है क्योंकि चार्जर पहले से ही जख्मी होता है। तभी ऐश कहता है तो बडी तुम लड़ने के लिए तैयार हो ना। जिसके बाद ऐश अपने पिकाचू को आगे भेज देता है बैटल करने के लिए, लेकिन तभी मीशू अपने एग्रोन को आइस बीम अटैक करने को बोल देता है। जिसके बाद एग्रोन आइस बीम अटैक कर देता है, जिसे देख के ऐश अपने पिकाचू को बोलता है तुम भी करो थंडर बोल्ट अटैक। जिसके बाद पिकाचू थंडर बोल्ट अटैक कर देता है। फिर दोनों के ही पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे के अटैक से टकराते हैं, लेकिन पिकाचू का थंडर बोल्ट कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था और वाटर टाइप मूव के सामने थंडर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी वजह से ये अटैक लगता है सीधा एग्रोन को। जिसके बाद एग्रोन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, जिसे देख के मीशू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी मीशू अपने एग्रोन को मेटल क्लॉ अटैक करने को बोल देता है, जिसके बाद एग्रोन भी मेटल क्लॉ अटैक कर देता है। ये देख के ऐश भी अपने पिकाचू को बोलता है
पिकाचू तुम भी करो आयरन टेल। जिसके बाद पिकाचू भी आयरन टेल कर देता है। जिसके बाद दोनों ही पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और बेकार हो जाते हैं। लेकिन तभी ऐश अपने पिकाचू को बोलता है, पिकाचू क्विक अटैक करके मारो उसे। जिसके बाद पिकाचू क्विक अटैक करके एग्रोन को मार देता है। जिसके बाद एग्रोन थोड़ा दूर खिसक जाता है। हल्का सा ही डैमेज मिलता है एग्रोन को, जिसे देख के मिशू अपने एग्रोन को बोलता है सैंड स्टॉर्म अटैक करो। जिसके बाद एग्रोन भी सैंड स्टॉर्म अटैक कर देता है। जिसके बाद स्टेडियम में तूफान आ जाता है। चारों तरफ रेत ही रेत उड़ रही होती है और किसी को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है और पिकाचू को भी एग्रोन नहीं दिख रहा होता है। इसी का फायदा उठा के एग्रोन मेटल क्रॉस से मार देता है पिकाचू को। जिसके बाद पिकाचू दूर जाके गिरता है और डैमेज ले लेता है। जिसके बाद मिशू कहता है, यही सही वक्त है एग्रोन, फ्लैश कैनन से भी मारो पिकाचू को। जिसके बाद एग्रोन फ्लैश कैनन अटैक करके पिकाचू को फिर से मार देता है। जिसके बाद पिकाचू और ज़्यादा जख्मी हो जाता है, जिसे देख के ऐश बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। लेकिन फिर ऐश भी अपने पिकाचू को कहता है, पिकाचू वॉल टैकल अटैक करो। जिसके बाद पिकाचू वॉल टैकल अटैक कर देता है। लेकिन तभी मिशू अपने एग्रोन को कहता है, हाइपर बीम अटैक करके बेकार करो इसे। जिसके बाद एग्रोन हाइपर बीम अटैक करके बेकार करने की कोशिश करता है पिकाचू के अटैक को और एग्रोन पिकाचू के अटैक को बेकार करने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन तभी मिशू अपने एग्रोन को अटैक करने के लिए बोल देता है। जिसके बाद ऐश भी अपने पिकाचू को अटैक करने के लिए बोल देता है। फिर एग्रोन अपनी हाइपर बीम, अपना फ्लेम थ्रोर, अपना मेटल क्रो, अपना मेगा पंचिस से मारने लगता है पिकाचू को। जिसके बाद पिकाचू भी अपनी आयरन टेल, अपने वॉल टैकल, अपना इलेक्ट्रो बॉल, अपने क्विक अटैक, अपने बहुत सारे अटैक से एग्रोन को मार रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं पिकाचू एग्रोन पे भारी पड़ रहा होता है, जिसे देख के मिशू कहता है, ये छोटा सा पिकाचू मेरा एग्रोन पे कैसे भारी पड़ सकता है। तभी ऐश कहता है, मेरा पिकाचू थोड़ा स्पेशल है। तभी मिशू कहता है, अब इस बैटल को ज़्यादा देर तक चलाना बेवकूफ़ी होगी और मिशू अपने एग्रोन को हाइपर बीम अटैक करने को बोल देता है। जिसे देख के ऐश भी अपने पिकाचू को जी मूव करा देता है। जिसके बाद ये दोनों ही अटैक एक दूसरे के अटैक से टकराते हैं। लेकिन एग्रोन का अटैक पिकाचू के जी मूव के सामने टिक नहीं पाता है और पिकाचू का जी मूव लगता है सीधा एग्रोन को। जिसके बाद बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और एक्सप्लोजन के बाद हम देखते हैं कि एग्रोन तो हार चुका है, लेकिन पिकाचू भी बहुत ज़्यादा डैमेज के साथ खड़ा हुआ होता है। तभी रेफरी कहता है, एग्रोन लड़ नहीं सकता, इस बैटल का विनर है पिकाचू और ऐश कैचम। जिसके बाद मिशू अपने एग्रोन को वापस बुला लेता है और अपने एग्रोन से कहता है, एग्रोन तुमने बहुत अच्छा किया, अब तो हमें थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा जोश में होती है और ऐश के दोस्त तो इतना ज़्यादा जोश में होते हैं कि बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं। यहाँ पे ऐश को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं ऐश के दोस्त। जिसके बाद मिशू अपने मचम को बाहर बुला लेता है, जिसे देख के ऐश कहता है, मैंने अपना एक फिनोमेना यूज़ कर लिया, लेकिन मिशू ने अपना एक भी फिनोमेना यूज़ नहीं किया। इसका मतलब है मिशू अपने मचम पे फिनोमेना यूज़ करने वाला है। मुझे लगा ही था कि मिशू अपने मचम के ऊपर भी फिनोमेना यूज़ करेगा। बस इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ भाई लोग, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।